हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट में आप लोग क्या सोच रहे हो, लेट्स सी। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसमें हम देखेंगे इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर, इस तरफ आपकी एनर्जी आपके पर्सन को लेकर। ओके, तो प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, मेरे पर्सन की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें मुझे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ से भी 5 कार्ड्स लेंगे। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोचते हैं। मेरे जो व्यूअर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर को लेकर क्या सोचते हैं। 1 2 3 4 5 6 आ गए। चलो यहाँ भी एक कार्ड और ले लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। फर्स्ट कार्ड है बर्डन, टर्निंग इन, चेंज, पेशेंस, टोटलिटी एंड यहाँ पर है द आउटसाइडर। आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते हो ये देख लेते हैं हम। फर्स्ट कार्ड है रिबेल, सेकंड वी हैव न्यू विजन, थर्ड है हमारे पास एक्सपीरियंसिंग, फोर्थ है गाइडेंस, यहाँ पर एनर्जी है आइसोलेशन एंड एनर्जी है कॉम्प्रोमाइज। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते हो। आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर कुछ ऐसी है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा घमंडी समझते हो, राइट। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है, और शायद ऐसी ही गाइडेंस आपको यूनिवर्स के थ्रू मिलती है। मतलब यूनिवर्स शायद आपको इस तरीके के वीडियोस पर लेकर जाता है कि आपके पर्सन का ईगो बहुत हाई है, या फिर इंट्यूशन आपके ऐसे बताते हैं या आपके पर्सन को लेकर कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। आप ऐसा सोचते हो अपने पर्सन को लेकर, ठीक है। आपके पर्सन क्या सोचते हैं पहले ये कर लेते हैं रीडिंग, फिर आएंगे आपकी वाली पे। आपके पर्सन अभी क्या सोचते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अकेला पड़ गया हूँ बहुत ज़्यादा, और इस पर्सन को लग रहा है कि सबने इस पर्सन का जैसे साथ छोड़ दिया है, राइट। इस पर्सन की लाइफ में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो कार्मिक बैगेज कह सकते हैं। ये पर्सन एक चेंज चाहते हैं। ये ऐसा महसूस करते हैं कि काश मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव हो जाए, कुछ चेंज हो जाए। आपको देखते हैं तो इस पर्सन को लगता है कि जैसे आपको तो सारी चीज़ों से फर्क पड़ना ही बंद हो गया। आप तो पहले जैसे ना तो रहे हो और ना ही पहले जैसा कुछ दिखाते हो। आपसे भी क्या ही उम्मीद की जाए। इतना धैर्य, इतना पेशेंस, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी शांति, ये सब चीज़ें इस पर्सन ने कभी आपसे एक्सपेक्ट की नहीं थी। जब आपको सोचते हैं तो ये सब सामने आता है। खुद को सोचते हैं तो लगता है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे तो ना हो पाएगा। तो इस पर्सन की लाइफ में फिलहाल मुझे ऐसा नजर आता है कि चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि मतलब चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चेंज हो जाए इनकी लाइफ के अंदर। ओके, और मुझे लगता है इनर चाइल्ड हीलिंग की इस पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है। चाइल्ड चाइल्ड की एनर्जी यहाँ पर, आउटसाइडर की एनर्जी ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन के अंदर का जो बच्चा है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। वो सारी चीजें बचपन से देखता हुआ आ रहा है कि सबको सब कुछ मिलता है, मुझे सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सबको सब कुछ अच्छा मिल जाता है बिना कहे। मुझे बचपन से ही बड़ों की तरह जिंदगी जीनी पड़ी। जैसे वो खुश नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। काश मेरे साथ इंसाफ हुआ होता। ओके, हम्म इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि बहुत हताश हो चुके हैं। ये कार्ड देखिए आप, बर्डन का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है जैसे उस इंसान का चेहरा कैसा हो चुका है। ओके, मतलब और नहीं, बस अब मैं नहीं उठा पाऊंगा इस चीज से। ये पर्सन एक एक कहते हैं ना कि मुझे आज़ादी चाहिए, या फिर मुझे शांति चाहिए, या फिर कहें कि
मुक्ति चाहिए, बेसिकली परफेक्ट वर्ड है मुक्ति। मुझे इस चीज़ से मुक्ति चाहिए, मुझे और बर्डन नहीं लेना, मैं और कुछ नहीं सहन कर सकता या कर सकती। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। आपकी एनर्जी में ऐसा लगता है जैसे आप इस पर्सन को लेकर सोचते हो कि ये घमंडी है, ठीक है, और आपको शायद गाइडेंस ऐसी आती है कि ये पर्सन ईगोस्टिक है, ओके, और ये सच में है, ठीक है। बट अगर मैं अंदर की बात करूं तो अंदर की जो एनर्जी है, जैसे इसको ध्यान से समझो, इंसान के दो चेहरे होते हैं। कोई इंसान अगर आपसे रूडली बात कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका रूड बिहेवियर सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि वो आपको नीचा दिखाना चाहता है। शायद हो सकता है कि उसके अंदर कुछ और चल रहा हो और जस्ट बाहर से उसने यू नो कवर अप करने के लिए चीजों को आपको ये अपना रूड बिहेवियर दिखा दिया। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन ईगोस्टिक है, हो सकता है हो, अपने अंदर की बातें किसी को ना बताते हो कि एक्चुअल में लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जिसकी वजह से लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं। लोगों को लगता है कि ये इंसान बहुत घमंडी है, बात नहीं करता, लेकिन उसकी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कहते हैं ना कि जब तक हम किसी के जगह पर नहीं खड़े हम उसके दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बाहर से जज करना, समझना कि इस तरीके से बिहेव कर रहा है तो शायद ये रीजन होगा, वो रीजन होगा, तो ये तो आसान होता है। बट एग्जैक्टली उस जगह पर खड़े होकर चीजों को सहना आसान नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को सोचते तो हो कि बहुत घमंडी है, पर उस पर्सन की हालत भी बहुत खराब है, राइट। तो हो सकता है घमंड दिखाते हो बहुत सारी चीजें छुपाने के लिए, लेकिन अंदर से तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्थिति बिगड़ी हुई है। न्यू विजन और आइसोलेशन यहाँ पर ये दिखाता है जैसे इस पर्सन को ना एक एक चेंज की जरूरत है। इस पर्सन को जरूरत है गाइडेंस की, ठीक है। आपका भी सोचना ऐसा ही है कि इस पर्सन को गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हो कि ये पर्सन जो आपको दिखा रहे हैं एक्चुअली में अंदर से ऐसे नहीं है। कुछ ना कुछ आपने भी इस पर्सन के अंदर अच्छाई देखी होगी जब आपको इस इंसान से इतना ज्यादा लगाव या प्यार हो गया। निहायती बेकार इंसान से जो 100% ही बेकार हो, आपको उससे कभी इतना प्यार या इतना अटैचमेंट या लगाव नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो आपने उसके अंदर पॉजिटिविटी देखी होगी, कुछ ना कुछ तो आपने उसके अंदर ऐसा देखा होगा जो अ, उस व्यक्ति के अंदर आपको आकर्षित किया, या फिर आपको लगा कि यार ये अच्छा इंसान है। तो ऐसे ही आपने कुछ अच्छा देखा है उस इंसान के अंदर, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना कुछ बदलाव की जरूरत है, और फिर यहाँ पर आप भी आइसोलेशन में हो, ठीक है। और यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग की एनर्जी इस पर्सन को लेकर ये है कि मुझे और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आकर आपसे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कराए हैं। आपको बार बार ऐसा लगा है कि मुझे वो काम भी करने पड़ते हैं जो मैं कभी ना करना चाहता हूँ, ना करना चाहती हूँ। तो एक तरफ आप इस पर्सन का बुरा नहीं चाहते, आप इस पर्सन को लगता है आपको कि ये इंसान भी अकेले हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप अपने बारे में सोचते तो आपको ऐसा लगता है कि अपने साथ भी मैं बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैंने भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। और इस इंसान को कहीं ना कहीं ईगो भी है उस चीज का। पर उस इंसान की एनर्जी में बताऊं तो ईगो तो सिर्फ बाहर बाहर की चीज है, अंदर से वो व्यक्ति खुद भी परेशान है। मैंने कई बार ना रीडिंग में एक चीज आप लोगों को गाइड की है कि टूटा हुआ इंसान हमेशा तोड़ देता है, टूटा हुआ इंसान हमेशा तोड़ देता है। तो टूटा हुआ इंसान क्या मतलब हुआ यहाँ पर? टूटे हुए इंसान का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि इंसान की स्थिति खराब है। अब आप इससे कुछ एक्सपेक्ट करोगे, इससे कुछ मांगने जाओगे, जो खुद मांगने की एनर्जी वो क्या ही आपको दे पाएगा। जब आप इस पर्सन से कुछ मांगने जाते हो ना, तो ये पर्सन आपको वो नहीं देते जो आपको चाहिए, ये वो देते हैं जो उनके पास ऑलरेडी है, ये आपको भी तोड़ देते हैं, राइट। फिलहाल ये एनर्जी आप दोनों की तरफ से निकल के आ रही है। आइसोलेशन में तो आप भी हो, ये भी हैं, ठीक है। यस, आप इस पर्सन को घमंडी बोलते हो, ये पर्सन आपको बोलते हैं कितने अच्छे संस्कार हैं, कितना धैर्य है आपके अंदर, कितना पेशेंस है आपके अंदर, पता नहीं आप कैसे खुद को इतना ज्यादा शांत रख लेते हो। तो तारीफें तो होती हैं आपकी भी, बट लेट्स सी और क्या निकल कर आता है, प्यारों से देखते हैं। प्लीज गाइड द एंजल्स, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स को लेकर। मैजिशियन, टू ऑफ शॉर्ट्स, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी उनके पार्टनर को लेकर।
पेज ऑफ कप्स, डेविल क्यों आया है? आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी इमोशंस हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी में इनको आपके साथ अलाइनमेंट नहीं मिली, जिसकी वजह से इस कनेक्शन को कोई फ्यूचर नहीं मिला, या फिर इस कनेक्शन में चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। इस वक्त अगर फैमिली भी है इस पर्सन के पास, तो आप इसकी फैमिली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस इंसान के लिए दिखाई पड़ते हो। क्योंकि देखो, जैसे मैंने कहा कि फैमिली का बर्डन, ये चीज़ें तो ठीक है, बर्डन उसने लिया जो भी था उसके पास, लेकिन वो उस चीज़ से खुश नहीं है। वो एक बदलाव चाहता है, एक चेंज चाहता है। और ये किंग जो है वो फैमिली को भी पीठ देकर बैठा है। इसका अर्थ है कि इस वक्त इस पर्सन का मन कहीं पर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो इमोशंस और फीलिंग्स इस पर्सन ने आपके साथ आप में इन्वेस्ट की हैं, जो भी इस पर्सन के अंदर था वो सब आपके साथ इस पर्सन ने शेयर किया है। तो फिलहाल जब इस चीज़ को कोई मंजिल नहीं मिली, तो उस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं है ना, तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मतलब ये है कि मैं चाहता कुछ और हूँ, मुझे करना कुछ और पड़ रहा है। ठीक है, मैं खाना कुछ और चाहता हूँ, मुझे खिलाया कुछ और जा रहा है। मेरी मांग कुछ और है, मुझे दिया कुछ और जा रहा है। तो ये पर्सन है जो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन इसका कोई अलाइनमेंट नहीं है। मतलब इसका कोई फ्यूचर में रिजल्ट इस पर्सन को समझ नहीं आता कि आखिर क्या करूँ। आपको देखते हैं तो इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी जगह सही हो। आपकी एनर्जी अगर मैं बताऊँ आप अपने पर्सन को लेकर क्या सोचते, तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि आप इस पर्सन का ना किसी भी तरीके का ऑफर लेने के लिए रेडी नहीं है। डेथ की एनर्जी है आपकी तरफ से। मुझे कुछ लोगों की तरफ से ऐसी वाइब है कि आपने इस कनेक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन ईगोस्टिक है और आप और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज इस पर्सन के साथ नहीं करना चाहते। ठीक है, आपको ऐसे भी लगता है इस पर्सन को थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। आपको ही पता है आप आइसोलेशन में, उस पर्सन को ही पता है कि वो आइसोलेशन में है। ठीक है, लेकिन आप ना टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। आप में से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? आप को सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्सन से ये है कि आप ये नहीं देख पा रहे हो कि कोई थर्ड पार्टी कैसे आई। डेविल की एनर्जी यहाँ पर, आप 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत ज़्यादा उन लोगों से कलेश है जिन्होंने आपके और आपके पर्सन की कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की है, या उसमें किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट रहा है थर्ड पार्टीज का, जिन्होंने भी आपके कनेक्शन को बिगाड़ने का प्रयास किया है, चाहे मुंह से बोलकर, चाहे एनर्जी सेंड करके, चाहे किसी ब्लैक मैजिक के थ्रू, या किसी भी तरीके से अपनी हेटरेट दिखाई है इस कनेक्शन को। आप नफरत करते हो ऐसे लोगों से। आपकी ऊर्जा साफ साफ ये दिखाती है डेविल कार्ड के साथ कि आप टॉलरेट, आप तो पता है आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है डेथ कार्ड के साथ कि मुझे कनेक्शन ही नहीं रखना। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि आप चाहते ही नहीं हो इस पर्सन से कनेक्शन रखना, जबकि उस इंसान के मन में अभी आपको लेकर फीलिंग्स हैं। अब हो सकता है पास्ट के अंदर रही, पर उसने इग्नोर कर दी, या उसने उस चीज़ों को नहीं समझा, लेकिन अब है, लेकिन आपको नहीं चाहिए। वही बात है ना कि समय पर अगर खाना न मिले तो भूख मर जाती है। मतलब जब भूख लगी है तेज, उस समय कोई कहते तुम्हें खाना नहीं देना है, उस समय तो आप इतने चाव से खाओगे, फिर आपका पेट भर जाए और फिर कोई आपसे कहे लो खाना खा लो, तो आप कहोगे कि जब जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं। कर्मों का ना सीधा यही हिसाब होता है। कर्म कहता है कि जब मैं उस दिन आऊंगा जिस दिन तुझे जरूरत होगी, तो सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन आऊंगा मैं और तुझे तोड़ के जाऊंगा और तुझे ये यकीन दिलाऊंगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। कर्म का एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है। कर्म तब लौटता है जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है और तुम्हें आसपास कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारी मदद करे। इसको कहते हैं कर्म का थप्पड़। ठीक है, तो कर्म अपने स्तर पे आता है, अपना समय लेकर आता है। इस वक्त आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो इस पर्सन में, आप चीज़ों को खत्म कर देना चाहते हो। और इमेच्योर ऑफर तो इस पर्सन से आपको किसी भी कीमत पर, किसी भी लिहाज में नहीं चाहिए। पेज ऑफ कप्स, आओ बात करो, ये नॉनसेंस के लिए आपको चाहिए ही नहीं है लाइफ के अंदर। ऐसा लगता है कि यहाँ पर डेविल कार्ड के साथ कि आपको लगता है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा जिसने तंग किया है इसको, जो जहाँ रहता है वहाँ रहे, बट उस इंसान के मन में अभी फिलहाल फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेकिन आप नहीं चाहते। आप इसको कहते हैं, देखो कोई इंसान, हम कहते हैं ना कि इंसान बदल जाता है, तो इंसान ऐसे बदल जाता है। आप रीडिंग सुनते होगे तो एक चीज़ आपको समझ में आती होगी, कोई इंसान ना जन्म से सुर और असुर नहीं है। कोई इंसान बचपन से ऐसा नहीं है, उसको उसकी परिस्थितियों ने मजबूर किया है ऐसा बनने पे। ठीक है, अब आप इतने अच्छे इंसान थे लेकिन आपको इतना क्रोध आता है।
ठीक है, ये एनर्जी साफ दिखाई दे रही है यहाँ पे। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।